अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था, और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। आप करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, और संगत भगोड़ों की। और जब भी कहीं कोई ये बात अगर कर देता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो, तो पता नहीं ये बात मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? आज अगर शाम को आप धीमे से अगर रिमोट कंट्रोल जैसे आपने ऑन किया, जोरदार आवाज, नमस्कार नमस्कार, कौन आ गया भाई? मेरा नाम राजीव निगम है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं मुंबई से हूं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, हास्य कलाकार हूं। बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, और इसके बाद आजकल बहुत कम कलाकार ऐसे रह गए हैं जो सामाजिक मुद्दों पे, देश के हालात पे भी कुछ हास्य व्यंग्य कर सके, क्योंकि उनका मुंह बंद कर दिया गया है, या खौफ के साए में रहते हैं, डरे रहते हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ये काम ना बंद हो जाए, उधर ना कोई भेज दे। लेकिन फिर भी शक्ति मिलती है सच्चाई की ताकत से। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आया था, और वहां पर जो मैंने जज्बा देखा, जोश देखा, तो मैं अपने काम को और दुगनी शक्ति से मैंने करना शुरू किया। हंसी मजाक के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं। हमारे आदरणीय फेकम फाक, झूठों के सरताज, 18 घंटे सिर्फ ये प्लानिंग करने वाले कि कल कहां तोड़फोड़ की जाए, किसका निपटाया जाए। 18 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 9 घंटे वो ये प्लान करते हैं कि कल कौन सा झूठ बोलना है, और 9 घंटे वो बाकी का झूठ बोलने में जाता है। सॉरी 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 सॉरी। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। बड़ी बड़ी बातें, इतना कंफ्यूजन, इतना झूठ क्रिएट कर दिया गया है, पूरा झूठ का इतना बड़ा गुब्बारा बना दिया गया, और रोज सुबह शाम झूठ, टीवी पे झूठ, न्यूज चैनल्स पे झूठ, और आपके व्हाट्सएप पे झूठ। मतलब कई बार तो अपने को भी शक हो जाता है, अच्छा ये काम हुआ है, बाद में पता चलता है ये भी झूठ था। विदेश चले जाते हैं, इतने साल से घूम ही रहे हैं, कभी ये देश में कभी वो देश में, और बाकी के लोग न्यूज चैनल में अरे बड़ा डंका बजा रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हकीकत में क्या होता है वो अपने को पता है। तो एक किस्सा सुना रहा हूं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमेशा घूमने के लिए मोदी जी इधर ये देश में वो देश में किसी किसी देश में जाया करते हैं। तो घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए, वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। बोले धन्यवाद मित्रों। बोले मित्रों किसको बोल रहा है, हम अकेले खड़ा है इधर, नहीं आदत है हमारी। बोला मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल, ये बात 16 आने सच है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज जो हालात हैं, आज के हालात को फेस करो, इसकी बात करो। या तो पीछे चले जाएंगे 70 साल, या 35 साल आगे चले जाएंगे कि 47 में ये होगा, 50 में ये होगा, 35 में ये होगा, 70 साल पहले ये नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं। अभी आपने देखा लाल किले से उन्होंने बोला कि अगले साल मैं फिर आऊंगा, झंडा फहराऊंगा, लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा कि इस साल ही वो झंडा नहीं फहरा पाए। और जब भी कहीं कोई ये बात अगर कर देता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो,
तो पता नहीं ये बात मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। अभी कल आपको पता होगा अन अकेडमी के एक टीचर थे जिन्होंने ये बात कह दी, उनकी नौकरी चली गई। तो जब भी कहीं कोई सच बोल देता है, हिम्मत जुटाता है, तो या तो उसकी नौकरी चली जाती है या वो अंदर चला जाता है। ये खाली काम शुरू करते हैं और शुरू करके निकल जाते हैं, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। आप लोगों को याद होगा शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, अभी कहीं दिखाई पड़ता है? उसका लोगो आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा, याद है? गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। मुझे तो एक बार गांधी जी मिल गए बिना चश्मे के, क्योंकि चश्मा उनका स्वच्छ भारत अभियान लोगों में लग गया। बिना चश्मे के गांधी जी मिल गए। मैंने पूछा गांधी जी आपका चश्मा कहां है? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए बेटा। जरा ये पता करो कि भारत स्वच्छ हुआ कि नहीं हुआ। अगर स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो, क्योंकि मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा गांधी जी आप चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। ये बस खाली छेड़ते हैं मुद्दों को, बातों को छोड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन हम सारे लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जगहों पर। ये जो भारत जोड़ो यात्रा से सिलसिला शुरू हुआ, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। ठीक है, बीच बीच में बाधाएं आती हैं। आज पूरे देश में देखिए महंगाई से पूरा देश परेशान है। कहते हैं कि हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था। और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा, क्योंकि उसमें भी तेल कम था। तो ये लोगों का मामला ऐसा ही है, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई आदमी काम करता है, थोड़े से पैसे कमाता है, तो उसके दिल में एक इच्छा होती है कि वो वैष्णो देवी जाकर के आए। जैसे भी थोड़े पैसे आते हैं वो वैष्णो देवी जाकर के आता है। जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है वो गोवा जाकर के आता है। जिसके पास उससे ज्यादा पैसा आता है वो बैंकॉक जाके आता है। और जिसके पास उससे ज्यादा पैसा होता है वो लंदन जाके आता नहीं है। निकल लो वहीं से, ये माहौल बनाया जाता है। बाकी हमारे अक्सर मैं टीवी देखा करता हूं, सब लोग बैठे हुए हैं। मीडिया ने इतना जो झूठ, फरेब, चिल्लम चाली, इतना नफरत का माहौल बना रखा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस मीडिया से ही है। क्या क्या बोलते हैं ये लोग, कब क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। 24 घंटे के चैनल है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। जब भी आप लोग टीवी चैनल शाम को देखें तो एंकर्स भी जो आजकल के हैं वो एंकर लगते ही नहीं है। दौर में फर्क देखिए, एक दौर था कितने शालीन एंकर हुआ करते थे। शाम को 8 बजे आप टीवी खोलते थे और एंकर बड़ी शालीनता से आकर के कहता था, नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। आज हमारे प्रधानमंत्री 3 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए विदेश रवाना हुए। अब पेश है मौसम के समाचार। इतनी शालीनता से बोलते थे। आज अगर शाम को आप धीमे से अगर रिमोट कंट्रोल जैसे आपने ऑन किया, जोरदार आवाज, नमस्कार। कौन आ गया भाई? आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल। आप जिस चैनल पे जाओ वही नंबर 1 नजर आता है। और इन एंकर्स को देखिए, इतना चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते, समझ में नहीं आता ये एंकर है, दरोगा है, किसी स्कूल का वार्डन है, जेलर है, ये है क्या? और कई बार आप लोग तो सर संजय जी, आप लोग जाते रहते हैं डिबेट में, उकसाते हैं, आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके, और छोटे छोटे मुद्दों पे नमस्कार,
आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से देश में नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, इसी में आज होगी सबसे बड़ी बहस। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं ऐसा यकीन नहीं करूंगा कि तुम चाय बेचा करते थे। तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अभी ताली बजाने के लिए अगली लाइन आएगी कि तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मैं मानूंगा। मोदी जी अंदर गए, चाय बना करके ले आए और उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पिया, पूरी चाय उनके मुंह से बाहर निकल गई। बोले ऐसी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची, इतनी धनिया, इतना गरम मसाला, यह चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोले नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरीके से आता है, बनाना नहीं आता है।